बड़े ब्रांड से डायरेक्ट जुड़े और बड़ा पैसा बनाएं। Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, ब्लू होस्ट हो, मनी फंडाज हो, वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स, उनसे छोटे और आज की डेट में स्टार्टअप्स भी, ज्यादातर हर कंपनी आज की डेट में एफिलिएट प्रोग्राम अपना लेकर आ चुकी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ही बूम पर है। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड्स चुन सकते हो, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज चुन सकते हो और हाई कमीशंस कमा सकते हो, हजारों डॉलर महीना। और दोस्तों, लोग सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से सिर्फ हम साइड इनकम कर सकते हैं और अपना बस साइड में खर्चा पानी चला सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, आप इसको फुल टाइम भी बना सकते हो और हजारों डॉलर महीना भी कमा सकते हो, जो शायद एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपको ना मिले। चलो एक बारी को हम इस साइड इनकम को साइड में रख देते हैं। बट आज की डेट में आपको पता है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए कितनी जॉब्स हैं, कितनी कंपनीज के अंदर एफिलिएट मार्केटर्स चाहिए होते हैं और इनके लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट बिजनेस आइडियाज, इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आज हम अपने सेकंड वीडियो के अंदर आ गए हैं। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और आज हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर आ गए हैं। इसके बारे में आपको A to Z नॉलेज देंगे और वो रिसोर्सेज भी देंगे जहां से वो सारे के सारे स्किल्स आप सीख सकते हो और अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हो और 2024 में एफिलिएट मार्केटिंग को अपना के ऑनलाइन इनकम, हाफ टाइम, फुल टाइम जॉब, हर चीज पा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। देखो यहां पर ना, ये एक टर्म है। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस को बोला गया, एक टर्म दे दी गई है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, एक एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। यहां पर 3 लोग हैं। पहला है मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट मतलब बिजनेस, मतलब कंपनी, मतलब एडवर्टाइजर, ठीक है, या सेलर, कुछ भी आप बोल लीजिए, जिसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसका माल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस एज अ प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो मर्चेंट हो गया। दूसरा एफिलिएट, इसको पब्लिशर भी बोला जाता है, जो कंटेंट पब्लिश करता है, ठीक है, जो लोगों तक पहुंचाता है उस प्रोडक्ट और सर्विस को। और तीसरा है डिजिटल बायर, जो एक्चुअल में खरीद रहा है उसको। तो जब कोई प्रोडक्ट होगा, उसको कोई खरीदेगा, तो वो पैसा मर्चेंट को जाएगा और क्योंकि वो बिका एफिलिएट के थ्रू, तो वो कमीशन किसको जाएगा, एफिलिएट को जाएगा। और इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल तरीका है कि यहां पर एक त्रिकोण है, जहां पर एक सेलर मतलब मर्चेंट है, एक एफिलिएट है और एक डिजिटल बायर है। एफिलिएट क्या करता है, मर्चेंट के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करता है, अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंचाता है, ऑफर्स वगैरह। डिजिटल बायर उसको खरीदते हैं, जैसे खरीदते हैं कंपनी के पास ऑर्डर जाता है, पेमेंट जाती है और एफिलिएट का कमीशन उसको मिल जाता है, कंपनी को अपना प्रॉफिट मिल जाता है और एफिलिएट के थ्रू बायर को डिस्काउंट मिल जाता है एक्स्ट्रा। ये प्रोसेस है, ये सिस्टम ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं अर्निंग पोटेंशियल क्या है, कमीशन क्या है। तो दोस्तों, अर्निंग पोटेंशियल और कमीशन इस इंडस्ट्री में हमारी सोच से भी ज़्यादा है। यहाँ पर 1% से लेके 100% और कुछ कुछ केसेस में तो उससे भी ज़्यादा पता आपको कमीशन मिल जाता है। और एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के एफिलिएट प्रोग्राम में मनी फंडास का सबसे हाईएस्ट कमीशन में से एक है।
जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा मनी फंडास का प्रोग्राम है money.marketingfundas.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इसका कोई भी कोर्स बेच लीजिए आप। एफिलिएट जब आपके बनते हैं, आप 10,000 का कोर्स बेचें, 15,000 का बेचें, 5,000 का बेचें, 1,000 का बेचें, 50% मिलता है आपको। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग नीश के अलग अलग कमीशन रेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या कहते हैं इसके अंदर। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप को ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड आपके फॉलोवर्स हैं, और आप माल बेच रहे हो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का, नहीं। ऑब्वियसली आप ट्रैवल से रिलेटेड कंपनीज देखोगे, ब्रांड्स देखोगे, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह आप प्रमोट करोगे और कमीशन कमाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कमीशन अच्छे खासे हैं। तो अर्निंग पोटेंशियल मतलब कुछ हज़ार से लेके लाखों तक भी है। तो आप इसमें इतना कमा सकते हो जो हो सकता है आपको हाई पेड जॉब भी ना दे पाए, बट सब अपनी अपनी जगह है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के। अब बात करते हैं आगे चल के। यहां पर आप देख सकते हो चूजिंग द राइट एफिलिएट प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी गलती ना लोग यहां पर करते हैं कि भाई सब कुछ बेच लूंगा, सब कुछ प्रमोट कर लूंगा, ठीक है, ये भी बेचूं, वो भी बेचूं, इससे भी जुड़ जाऊं, उससे भी जुड़ जाऊं, और एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट हो गए वो इंडस्ट्री लाइन छोड़ देते हैं और कहते हैं ये तो लाइन बुरी थी, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, ये है वो है, क्योंकि तरीका गलत है। एक सिस्टम है काम करने का, उससे करना पड़ेगा। सबसे पहले नीश सिलेक्शन। नीश क्या है? वो कैटेगरी, वो सेक्टर, कुछ तो चूज करना पड़ेगा ना। मान लीजिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मेरे भी फॉलोवर्स हैं। तो अगर मेरे को मैं कई कंपनियों के एफिलिएट भी हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कोई नीश नहीं चुनता, जैसे मेरा नीश डिजिटल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, तो मैंने भी एक चुना ना, ये मेरी कैटेगरी है भाई, इसी में काम करना है, उसी से रिलेटेड मेरी ऑडियंस है, उसी से रिलेटेड मेरे फॉलोअर्स वगैरह हैं। अब नीश चुनने के वक्त दो बातों का जरूर ध्यान रख लेना, ये पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं। पहला कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ताकि ना इंसान का कनेक्शन बना रहता है कि यार मैं इस पर मेहनत करूंगा ना तो यार मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे को दो पैसे की कमाई होगी। दूसरा, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, आपका इसमें रुचि हो, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों फैक्टर में से एक चीज तो होनी चाहिए, या तो वो आपके इंटरेस्ट की चीज होनी चाहिए और या आपके बिजनेस की होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है अगर दोनों हो, एक तो इंटरेस्ट की भी है और बिजनेस की भी है, तो आप कर ही जाओगे, क्योंकि आप ना बोर होगे और कमाने की इच्छा भी होगी। तो वो जो बूस्टर आपके पीछे होगा ना, वो आपको धक्का देगा और आगे लेके चला जाएगा। दूसरा है इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों कुछ भी नहीं बेचना, ठीक है, क्योंकि जिनको बेच रहे हो ना वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। एक बार गलत बेच लोगे, उसके बाद आपकी मार्केट जो खराब होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो किसी भी ब्रांड के संग जुड़ो, उनके बारे में अच्छे से पता करो, उनके प्रोडक्ट्स को अगर यूज करके देख सकते हो तो यूज करो, ठीक है, उनके रिव्यूज पढ़ो, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लो, क्योंकि आप भी कोई रोज तो ना कंपनी बदलते रहोगे, रोज तो ना नए नए प्रोडक्ट्स लोगों को बताते रहोगे, आज इसको अच्छा बता रहे हो, कल उसका अच्छा बता रहे हो, कंपनी कहेंगे भाई क्या कर रहा है ये, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो पहले ही जिन कंपनी के संग जुड़ो तो लॉन्ग टर्म विजन के संग जुड़ो, हर चीज उनकी देखो, कमीशन रेट्स देखो, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ो कि आपको भी घाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उनके गुडविल, उनके प्रोडक्ट, उनकी ब्रांड वैल्यू, हर चीज देखो, तब आप उन प्रोडक्ट्स को, उन कंपनी के संग आप जुड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। तो दोस्तों आपका ऑडियंस आपके संग क्यों जुड़ा हुआ है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, वो आपसे क्या चाहता है, ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना, उससे रिलेटेड उनको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही ऑडियंस आपके संग कनेक्टेड रहेगी, एंगेज रहेगी और आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज भी आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपनानी पड़ेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो कंटेंट क्रिएशन एंड प्रमोशन। तो आज की डेट में ना मैक्सिमम जो
एफिलिएट मार्केटिंग करी जा रही है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करी जा रही है। अब कंटेंट क्रिएशन चाहे ब्लॉगिंग कर लो, चाहे यूट्यूब वीडियोस बना लो, चाहे आप रील्स बना लो, शॉर्ट्स बना लो, ठीक है, उसके थ्रू करी जा रही है। अब कंटेंट क्रिएशन ऐसी नहीं है कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर दोगे सीधा सामने वालों को बोलोगे भाई मनी फंड आज का वाला कोर्स है लो खरीद लो, ऐसे कोई नहीं खरीदता, ठीक है। आपको उसके लिए लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, स्टोरीज बनानी पड़ेंगी, वीडियोस बनानी पड़ेंगी, ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे। फिर जब वो उनकी प्रॉब्लम्स की जो उनको सॉल्यूशंस चाहिए और जो प्रॉब्लम्स के लिए वो सॉल्यूशंस देख रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, उससे रिलेटेड वो ब्लॉग्स देखेंगे, कुछ सर्च करेंगे, और तब उनके सामने जब वो कंटेंट आएगा तब एक्चुअल में कस्टमर कन्वर्ट होता है। ऐसे नहीं है कि कोई है उसको बोलोगे भाई खरीद ले, कभी नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? उसकी ज़रूरत होगी, वो खुद वहाँ तक पहुँचेगा तो खरीदेगा। तो दोस्तों कंटेंट क्रिएशन प्रमोशन भी एक स्किल है, ये ऐसे हर किसी को नहीं आ जाती। तो इसलिए अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो तरीका भी बताऊंगा जहाँ से आप सारे स्किल सीख सकते हो, सर्टिफाइड हो सकते हो, और जेन्युइन सोर्स से सीखोगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे और अपने करियर में तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। दूसरा है दोस्तों एसईओ एंड कीवर्ड्स। अब जब आप किसी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप अमेज़ॉन के लिए कर रहे हो, अब अमेज़ॉन से के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जब उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उसी से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख रहे हो या वीडियोस बना रहे हो, तो उसके हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा ना कि लोग जब ये सर्च करें तो ये मेरे वीडियोस के टाइटल या उसके उस हिसाब से मेरा वीडियो एसईओ हो रखा हो, उसके हिसाब से मेरा ब्लॉग का एसईओ हो रखा हो कि मेरा सर्च में है तो लोग उस पर जाएँ और लोग विजिट करें, खरीदें, जो भी करें। थर्ड है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। क्योंकि आप एक एफिलिएट मार्केटर हो और लॉन्ग टर्म में आपको अपना एक ऑडियंस बेस बनाना है, बिकॉज जितना ऑडियंस बेस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, चाहे आप ब्लॉगर हो, ऐड चलाते हो, पिक्सल है आपके पास, डाटा है, ईमेल लिस्ट है, कुछ भी है आपके पास, वो आपका ऑडियंस ही है ना। तो वो जितना बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ, जितना उसका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी गुडविल होगी मार्केट के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो एफिलिएट पैसे कमाता है। ध्यान रखना इस बात का। आइए आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग योर एफिलिएट बिजनेस। अब अपने बिजनेस को स्केल भी तो करना है, स्टार्ट कर लिया, ठीक चल रहा है, उसको और बढ़ाना है। तो एक्सपेंडिंग योर एफिलिएट पोर्टफोलियो, तो अपने एफिलिएट पोर्टफोलियो को आप ग्रो कर सकते हो। देखो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप अपने जो भी तरीके स्किल्स, चाहे आप मान लो इन्फ्लुएंसर हो या आप ऐड चलाते हो या जो भी तरीका, कोई भी एक तरीका यूज़ कर रहे हो, जब उसमें सक्सेस पा ली तो आप और भी वेज ट्राई कर सकते हो ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के। दूसरा, आप ब्रांड्स को बढ़ा सकते हो अपने संग, ठीक है, ज़्यादा वैरायटी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने आप को दोनों तरीके से एक्सपेंड कर रहे हो। दूसरा है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग एंड बिल्डिंग लिस्ट बिल्डिंग। तो ईमेल मार्केटिंग करना, ईमेल मार्केटिंग के लिए देखो आप लीड मैग्नेट का यूज़ कर सकते हो, उससे आपका एक ईमेल का लिस्ट बनता है, उनको आप नर्चर कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे करें, बनाएं कैसे, ए टू जेड हम आपको हर चीज़ स्किल्स सीखने का रिसोर्स देंगे। वेट करो, मुझे पता है आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डाटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों कोई भी एक्टिविटी कर लो, ऐड चला लो, ब्लॉगिंग कर लो, एंड ऑफ द डे आपके पास एक डाटा आता है, चाहे ईमेलिंग कर लो, डाटा आता है। तो जब आप ये सब डाटा आपके हाथ में आएगा, जब तक आपको डाटा को देखना, समझना, एनालाइज करना ही नहीं आता, तो आप कैसे उसके हिसाब से अपने कंटेंट में अपनी एड स्ट्रेटजीज के अंदर बदलाव करोगे, कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे। तो यहाँ पर अगर आप कमज़ोर हो तो आप स्केल नहीं कर पाओगे, एक जगह अटक के रह जाओगे, और जब इंसान स्केल नहीं कर पाता ना तो फिर उस इंडस्ट्री से मन हट जाता है। तो इसलिए स्केलिंग भी उतनी ज़रूरी है जितना उसमें एंटर करना। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर चैलेंजेस एंड सक्सेस टिप्स। अब दोस्तों चैलेंजेस क्या है? कंपटीशन इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो कोई नई बात है क्या? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कंपटीशन नहीं है? अरे इतनी जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन तो होना है, ठीक है। तो कंपटीशन से नहीं डरना है,
आपको लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनना है, स्किल्स अच्छे से सीखनी है, उन स्किल्स को क्रिएटिव तरीके से यूज़ करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस देना है, आपको जुनूनी बनना है। कंपटीशन, कॉन्फिडेंस रखो, हटा दोगे, पिछाड़ दोगे, नंबर 1 कहलाओगे आप। अब दोस्तों दूसरा है स्टेइंग अपडेटेड विद ट्रेंड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, ट्रेंड्स के संग नहीं चलोगे तो फिर क्या डिजिटल मार्केटिंग करोगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेंड्स के संग नई नई जो भी चीज़ें आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उनके संग अपडेट रहो, ट्रेंड्स को फॉलो करो, उनके ऊपर चीज़ें बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, मज़ा आ जाएगा। तीसरा कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो आप, बहुत अच्छी स्किल्स अप्लाई कर रहे हो, तो 4 दिन करके रह जाओगे क्या, या 40 दिन करके रह जाओगे, या 4 महीने करके रह जाओगे। दोस्तों महीनों सालों लगते हैं, तब जाके हज़ारों डॉलर महीने का आता है, पड़ा नहीं हुआ कहीं पर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है हर चीज़ के अंदर विथ क्वालिटी। और पेशेंस तो जैसे मैंने बोला 2 दिन का खेल नहीं है, ठीक है। महीनों और कई बारी बहुत बड़ा बनने के लिए कई सालों भी लग जाते हैं। और तो हर जगह है, चाहे आप बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, कहीं पर भी कर लो। अब ऐसा तो है नहीं मैं नौकरी करूँगा तो मेरे को तो अभी 25,000 की जॉब लग गई है, अब तो मैं 1 साल के अंदर 2 लाख पे पहुंच जाऊंगा, 2 साल के अंदर 10 लाख पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है, लोगों की ज़िंदगी घिट जाती है तब भी वो 25,000 से 10 लाख पे नहीं पहुंच पाते ज़्यादातर लोग, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। या फिर मान लो बिजनेस कर रहे हो, अच्छा मैं बिजनेस करूंगा, अभी तो मैं 10,000 रुपये ही प्रॉफिट आ पा रहा है बिजनेस से, 1 साल बाद में 50 लाख रुपए प्रॉफिट कर लूंगा, हवाबाजी में हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ही जब एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बस जो स्किल्स सीख रहे हो उनको सही से इंप्लीमेंट करो, एथिक्स को फॉलो करो, ठीक है, सिस्टम फॉलो करो, और अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी हमेशा दिखाते रहो, नया नया सीखते रहो। आग लगा दोगे, पैसे इतना कमाओगे संभाल नहीं पाओगे, भैया कहाँ इन्वेस्ट करूँ। और इन्वेस्ट करने के लिए फिर मनी फंडास तो है ही, तो वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो updates.marketingfundas.com, और जो हमारी वेबसाइट है money.marketingfundas.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाना money.marketingfundas.com के ऊपर। ज़िंदगी बदल देने वाले लेटेस्ट एडवांस्ड स्किल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं विद सर्टिफिकेशंस। और दोस्तों दुनिया सीख रही है, आप अपने पसंद का स्किल चूज़ करो और आज से ही तैयारी कर लो 2024 में आग लगाने की और पैसा कमाने की। थैंक यू।